वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मदद के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के। भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं कि उन्होंने आपके पेशावर में घुस के आपके स्कूल में बच्चों को मारा था, तो आपने गाना बना दिया था, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे न पढ़ हैं और कहते हैं दुश्मन के बच्चे। वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन गया। इनसे माशरे में इश्तियाल पैदा ना हो। अब 2 सूबों के वुज़रा आला के दरमियान इस तरह का मुकालमा होना और मीडिया की जीनत बनना, यह माशरती इश्तियाल का बायस बन सकती है। ना सिर्फ वाशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। इंडिया ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल, वो भी 90 देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपको हैरत होगी कि जो हमारा सबसे बड़ा बायर है वो अमेरिका है। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है हमने उस पर नजर नहीं रखी हुई, जिसकी वजह से आज हम इन मसाइल का शिकार हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली अमेरिकी डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। अमेरिका के इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहां पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड। अमेरिकन, आपको पता है मैंने वो कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं, जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीजें इंडिया के साथ शेयर करें। अब अमेरिका और इंडिया क्या कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट है क्या, ये अब अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा। इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इंडिया किस एडवांटेज पोजीशन में आ गया। देखें, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीओडी का जो एग्रीमेंट है, ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है लेकिन नॉन बाइंडिंग है। ठीक है जी, बायलैटरल एग्रीमेंट है लेकिन नॉन बाइंडिंग है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के दरमियान। ये जो है जिसे आप ये कह लें कि सोसा कहा जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो है, ये इंडिया और अमेरिका के लोगों ने ये साइन किया है। निचले लेवल के लोगों ने, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने ये साइन किया है, और अमेरिका के भी एक डीजी एक्विजिशन है, उन्होंने साइन किया है। अब इंडिया और जो अमेरिका है एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सपोर्ट देंगे, प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का डिफेंस मजबूत हो सकता है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए जरूरी है, और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए जरूरी है, तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा। इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, और दोनों मुल्क एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे। सो जहां पे इन केस समवेयर इन द इंडियन ओशन, समवेयर इन द पैसिफिक ओशन, इंडियंस को कोई चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक तरीन होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह इसी स्पेस के अंदर अमेरिकन को कोई चीज चाहिए तो इंडिया उनको वो चीजें वहां पे सप्लाई करेगी। ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है ये बेसिकली अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि व्हाई इंडिया इज वर्किंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, क्यों कर रहा है, बिकॉज इंडियंस को एक चीज का पता है कि ये जो खिता है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे मजीद अब लड़ाइयां होनी है, जंगें होनी है, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं, मीडियम स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं। तो इसके लिए एंड देन ये सारे के सारे जो ममालिक हैं, देखें व्हेन चाइना बिकम्स secure, everybody becomes insecure. This is so simple. So if China is secure, सारे का सारा ASEAN insecure है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, everyone in the region, फिलीपाइंस, हर मुल्क जो है वो insecure होता जाएगा।
अब हो ये रहा है कि इस हर मुल्क को क्या चाहिए, डिफेंस चाहिए। अमेरिका ने एक क्वाड उनके साथ बनाया, फिलीपाइंस के साथ भी बना लिया, ठीक है। क्यों? बिकॉज अमेरिका को पता है कि फिलीपाइन हमारी मदद पूरी करेगा। अब ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है, ये इंडिया और जो अमेरिका को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे लेता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है जी। अब इसमें जारी बात है, जो इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स हैं, वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें ये देखें कि इंडिया और यूएस जो है वो कमिट करते हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और प्रायोरिटी पे डिलीवर करेंगे। कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो UPI को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूं कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं बनता। सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं। और दूसरा, मैं यहां पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहां होगा, पिछले कर्जे कहां गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? किसी ने सवाल नहीं किया। आप अगले इलेक्शन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल फिर वहां तक शायद पहुंचता नहीं, या पहुंचाया नहीं जाता, या फिर दबा दिया जाता है। दबा हकीकत लोगों को इस वक्त नॉलेज बहुत है, लेकिन बल्कि एक और, इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, इस वक्त बातें कर रहे हैं जी हम